देखिए ऐसा है, दो तीन बातें मैं फटाफट बताना चाहूँगा। पहली बात से शुरू करूँ जहाँ कर्नल शैलेंद्र जनरल दत्ता ने बताया है। बात बिल्कुल सही है कि जिस प्रकार से इजराइल ने हमला किया, इम्प्यूनिटी से किया है कि कोई रोक नहीं सकता उसको और वो हमला कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास सवाल ये है कि देखिए पहले भी अमेरिका ने कई बार इनकी बेसिस पर हमला किया, आए दिन ये रेड सी पर अटैक करते रहे। क्या इनको बिना यमन में घुसे हुए इनको कंट्रोल कर पाएंगे? हमला करेंगे हवाई, ये तो एक्सपेक्टेड था उनको मालूम था हमने किया है तो कोई ना कोई मिसाइल अटैक, रॉकेट अटैक या एयर अटैक आ सकता है, जिसके लिए जैसे हमने देखा हिजबुल्लाह, हमास और इन्होंने टनल्स बनाए हुए, केव्स हैं और इस तरह का सुरक्षा का इंतजाम किया हुआ। ठीक है, आग लगी, ये सब नुकसान सहने के लिए वो तैयार हैं। दूसरी बात यह कि यहाँ पर जो इजराइल ने हमला किया, यहाँ पर जो मेरे हिसाब से अमेरिका की डायरेक्ट सपोर्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट सपोर्ट पूरी है, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे उनको इलेक्ट्रॉन, उनकी जगह बताना, समय बताना कि इस समय में यहाँ पर आप हमला कर सकते हो। और तीसरी बात ये जो उनको हथियार जो मुहैया करवा रहा है, जब से आप देखिए कि 7 अक्टूबर से अभी तक जंग चल रही है और गाज़ा पर अभी तक पूरा कब्जा नहीं कर पाए हैं वो लोग इजरायली, अभी वहाँ पर रेजिस्टेंस आ रहा है, लेकिन वो सस्टेन कैसे कर पा रहे हैं? वो अमेरिका की मदद से। अमेरिका अगर एक दिन हथियार देना बंद कर दे तो अगले दिन इजराइल भी घुटने पे आ जाएगा कि उनके पास इतनी क्षमता नहीं है कि इतने ज्यादा हथियार वो फायर कर सके। ठीक है सर, इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, फिर ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी आपके पास आएंगे। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, ईरान ने यमन पर हुए हमले की निंदा की है। ईरान ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने इजराइल के हमले की हम निंदा करते हैं, जो ये हमला हुआ है वो वाकई एक निंदनीय है और इसको लेकर आगे देखा जाएगा, विचार किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने यमन पे हुए हमले की निंदा की है। अभी हम यही जिक्र कर रहे थे, क्या लगातार जो हूतियों को बैक सपोर्ट है वो ईरान दे रहा है? क्या ईरान ही हूती को उकसा रहा है? लेकिन वहीं पर ये बड़ा बयान सामने आया, ईरान विदेश मंत्रालय ने कहा कि जो हमला हुआ है यमन पर, इसकी हम निंदा करते हैं। और यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए यूके देवनाथ जी हम आपके पास आएंगे। सवाल बड़ा ये है, क्या हूती अब चुप बैठेगा? हालांकि उनकी प्रतिक्रिया सामने आ गई है कि बदला जरूर लिया जाएगा, तो क्या हमला अगला तेल अवीव पर होगा? और ऐसे में जो लाल सागर पर जितने जहाज आ रहे हैं उन पर भी असर देखने को मिल सकता है। जी हाँ, पिछले साल अक्टूबर से ही, जब से ही हमास और इजराइल के बीच में युद्ध हो रहा है, हिजबुल्लाह और हूती हमास के सपोर्ट में इजराइल के ऊपर हमला करते रहे हैं। जहाँ तक हूती की बात है, ये जग जाहिर है कि ईरान ही उनको प्रॉप अप कर रहा है यमन में। जब यमन में गृह युद्ध हो रहा था तो उत्तर यमन में ज़्यादातर शिया लोग थे, यानी ये हूती, और दक्षिण यमन में सना के आसपास सुन्नी थे। लेकिन ईरान की मदद से जो हूती रेबल्स हैं, शिया फोर्सेस हैं, उन्होंने यमन पर और सना पर कब्जा कर लिया और वहाँ जो सुन्नी शासक थे उनको छोड़कर भागना पड़ा। अभी वो सऊदी से एग्ज़ाइल में अपना दावा करते हैं, गवर्नमेंट इन एग्ज़ाइल। जहाँ तक हूती की बात है, उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया है कि वो ईरान की मदद से, और उन्होंने बोला है कि ईरान हमें मदद कर रहा है, उसके पुख्ता सबूत भी हैं। पिछले 8 महीने में यूएस नेवी ने और ब्रिटिश नेवी ने कम से कम 3 ईरानियन शिप्स को और ईरानियन धाउस जो हैं उनको कैप्चर किया है गल्फ ऑफ एडन के पास, जिसमें कि ईरान से यमन के हूतियों के लिए अस्त्र शस्त्र जा रहे थे, तो उसमें कोई शक नहीं है। अब ये हूतीस क्या बोलते हैं कि क्योंकि इजराइल तो बहुत दूर है, 1800 किलोमीटर, तो हूतीस बीच बीच में कभी कभी जब उनकी क्षमता में होता है तो एक आध ड्रोन यूएवी लॉन्च करते हैं इजराइल की तरफ, जैसे कि हम देख रहे हैं परसों ही हुआ था तेल अवीव पर बहुत ही सक्सेसफुल अटैक। अब हूतीज ने बोल दिया है कि कोई भी पानी का जहाज जो लाल सागर से गुजरेगा हम उस पर हमला करेंगे अगर वो इजराइल से बिलोंग करता है, चाहे मालिक इजराइल का हो या इजराइल से आ रहा हो, इजराइल से जा रहा हो, या फंडिंग उसकी इजराइल के किसी फाइनेंशियल ग्रुप ने की है। एक और चीज़ जो हो रही है कि अमेरिका और ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद पड़े हैं। पिछले 1 साल में 26 हमले अमेरिका की नेवी और एयरफोर्स ने और इंग्लैंड की नेवी और एयरफोर्स ने हूतीस पर किए हैं। लेकिन सर थोड़ा सा यहाँ पे ये भी बताइए दर्शकों को, पता कैसे चलेगा कि जो लाल सागर के किनारे पर ही हूती बसा हुआ है, तो ऐसे में वहां पर जो जहाज आ रहे हैं वो इजराइल का आ रहा है या कहीं और का आ रहा है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं इजराइल का जो भी जहाज होगा उस पर हमला हूती करेंगे। जी हाँ, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम प्रोटोकॉल है उसके तहत जो भी जहाज समुद्र पर जाता है उसको एक वेबसाइट है
जो कि लंडन्स ऑफ लॉयड चलाते हैं उस पे दिखाना पड़ता है। ये इसलिए क्योंकि जितने मैरीटाइम शिप्स होते हैं, जैसे ही वो किसी पोर्ट से एग्जिट करते हैं, डिपार्चर पोर्ट से, और डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं, तो उनका इंश्योरेंस होता है, और इस इंश्योरेंस पर नज़र रखने के लिए उन्होंने वेबसाइट बनाई है। आप और मैं भी इस वेबसाइट पर लॉग करके देख सकते हैं। एक और चीज़ क्या कि पोर्ट ऑफ एडन जो है बहुत ही मशहूर पोर्ट है, दशकों से वरन सदियों से पोर्ट ऑफ एडन इस एरिया में जितने शिप्स जाते हैं उनका पोर्ट ऑफ कॉल रहा है। वो वहाँ पे नेविगेशन के लिए, वहाँ जैसे इलेक्ट्रॉनिक पहले टावर थे, वहाँ पर बीकन लगे हुए हैं, तो उनको पोर्ट ऑफ एडन से रेफरेंस लेना पड़ता है। एक चीज़ जो मैं बता दूं कि हूती का जो नेटवर्क है वो इजिप्ट में बहुत ही शानदार है। उनके जो सिंपैथेटिक लोग हैं, जो कि हूती के साथ संभावना रखते हैं, दोस्ती रखते हैं, वो लोग इजिप्ट में, मिस्र में और सूडान में बहुत ही एक्टिव हैं। ये लोग हूती को इंटेलिजेंस देते रहते हैं कि कौन से वाले शिप ने अभी लाल सागर क्रॉस किया है। तो इस तरह की इंटेलिजेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं है, आप और मैं भी हासिल कर सकते हैं। जी बिल्कुल। शैलेंद्र जी, देखिए इस हमले के बाद एक तस्वीर जो वहां से ये भी देखने को मिली कि लोगों की एक लंबी कतारें जो है वो ईंधन को लेकर देखने को मिली है, यानी कि उनको ये चिंता सता रही थी कि आगे आने वाले दिनों में कहीं ईंधन का संकट तो ना हो जाए। तो क्या ऐसी भी आशंका है कि जो, क्योंकि तेल डिपो पर हमला हुआ है, इसके बाद क्या वहां पर ईंधन को लेकर भी संकट हो सकता है क्या? आप खुद सोचिए, इजराइल अगर स्ट्रैटेजिकल टारगेट्स को नहीं लेगा तो और करेगा क्या? उसने एक स्ट्राइक में दो चीज़ें अचीव करी है। एक कि आपका पोर्ट जहां पर आप हथियार रिसीव करते हैं वो थ्रेटेंड है, वहां हम पहुंच रहे हैं, उस तक हमारी पहुंच है। दूसरा, हमारे अंदर वो इच्छा शक्ति है कि हम आपको वहां पर स्ट्राइक कर सकते हैं, और जैसे ही आप पेट्रोल के ऊपर, डिपो के ऊपर, ऑयल डिपो के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, आप पूरे के पूरे कंप्लीट यमन में एक पैनिक क्रिएट करते हैं, क्योंकि रिसीविंग ही जगह पर अगर वो डिपो गायब कर दिया, बिल्कुल तहस नहस कर दिया, अब अगर एक और शिप आ भी जाती है आपका ऑयल लेकर, वो देगी कहां? आप कौन सा ऐसा पाइपलाइन लगाएंगे जो सिटीज के अंदर जाकर हर एक पेट्रोल पंप में डालेगा? ये जो पैनिक है ये बड़ा सोच समझ के क्रिएट किया जाता है। दिस इज पार्ट ऑफ द प्रोपोगंडा वॉरफेयर, दिस इज पार्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, कि पूरी की पूरी कंट्री के अंदर वो दबाव आए कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आपने तो हमारे लिए तकलीफ कर दी, और अगर कल किसी को भी वो जगह छोड़नी है तो उसे अपना टैंक टॉपअप तो करना ही है। ये जो पैनिक आप देख रहे हैं, कतारें आप देख रहे हैं, ये बेसिकली बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है कि मेन सोर्स ऑफ सप्लाई जो कि आपके पोर्ट पर जो डिपो बनते हैं, जहां रिसीव किया जाता है, अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए, एक होता है कि कम हो गए, लेकिन यहां तो डिस्ट्रॉय हो गए, अब आप उसको रातों रात तो बना नहीं पाएंगे, और साथ ही साथ उसका पूरा पूरा असर उनकी पूरी कंट्री पर, इकोनॉमी पर, पब्लिक पर आएगा। सबसे बड़ी बात देखनी चाहिए कि यमन पूरा का पूरा अफेक्ट हो रहा है या नहीं। आई थिंक इजराइल इस समय वो लड़ाई लड़ रहा है कि यमन के लोगों को किसी तरह कंट्रोल कर लिया जाए, साइकोलॉजिकली प्रेशर किया जाए, खौफ में आए, सो दैट किसी तरह से हूतीज उनके कंट्रोल के वजह से, प्रोटेस्ट के वजह से वो तकलीफ महसूस करें, जिसके वजह से हूतीज अपने आप को रोक पाए। बिल्कुल, यानी कि साइकोलॉजिकल तरीके से प्रेशर बनाने की यहाँ पर कोशिश हो रही है। लेकिन आपसे समझना चाहेंगे वीके दत्ता जी, क्योंकि देखिए हूतियों ने तो कह दिया है कि बदला लिया जाएगा इस हमले का, लेकिन क्या हूती इतने ताकतवर हैं जो इजरायली को जवाब दे पाएंगे? देखिए, ऐसा है कि ईरान तो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा था हूती को, लेकिन एक बहुत सरप्राइजिंग स्टेटमेंट रशिया के माध्यम से भी आया है कि रशिया भी हूती को सपोर्ट करेगा इजराइल के खिलाफ। तो ये बल्कि इजराइल के अंदर भी इसके ऊपर काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है कि ये स्टेटमेंट रशिया ने क्यों दिया, क्योंकि रशिया आज तक तकरीबन इजराइल के मामले में वो तकरीबन न्यूट्रल स्टैंड में था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रशियन ज्यूज़ भी हैं जो रशियन नागरिक भी थे, वो अभी ज्यूज़ भी हैं। तो ये एक बड़ा सरप्राइजिंग जिसको बोलते हैं इवेंट हुआ है ये स्ट्राइक के बाद। अभी हूती इसके बाद क्या करेंगे, क्या इनको और कोई ऐसी कैपेबिलिटी मिल जाएगी जो ये इजराइल के ऊपर ज़्यादा बड़ा हमला कर